आज हम हिंदी में भोजस्योदार्यम जो संस्कृत गद्य खंड का है तो भोजस्योदार्यम नामक पाठ को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले भोजस्योदार्यम है तो इसका अर्थ क्या होता है? भोजस्योदार्यम, दार्यम यानी भोज की उदारता के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक संस्कृत हम आपको पढ़ते जाएंगे और एक वर्ड बाय वर्ड आपको अर्थ भी बताते जाएंगे। आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड ना होने के कारण हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, लिखा है ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राण। इसके बाद ततः कदाचित, इसके बाद कोई द्वारपाल ने आकर के महाराजम महाराज भोजम प्राण भोज से कहा। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा। क्या कहा कि देव, हे देव, कौपीनाव शेषे। कौपीनाव शेषो मीन्स होता है केवल लंगोटी मात्र पहने अर्थात अत्यधिक दरिद्र। विद्वान द्वारि वर्तते। हे देव, कोई लंगोटी मात्र पहने विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमालोक्य, अतः प्रविष्ट होकर अर्थात संतुष्ट होकर, सह माने वह, कवि भोजमालोक्य भोज की ओर देखते हुए विचार करने लगा। अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा ऐसा मानकर हस्राश्रुणि मोज, हस्रपूर्ण अश्रु बहाने लगा। या उसकी आंखों से खुशी के जैसे आंसू गिरने लगते हैं तो वही खुशी के आंसू जो है बहने लगे। राजा तमालोक प्राह, राजा ने तमालोक उसकी ओर देखते हुए, अवलोक करना देखना, तो राजा उसकी ओर देखते हुए प्राह बोले, कवे किम रोदसी, कवि क्यों रोते हो? तथा कविराह राजन, तब कवि ने राजा से कहा, आकर्ण मद गृह स्थितम, हे राजन मेरे घर की स्थिति सुनिए। अब कवि क्या करेगा? अपने घर की सारी स्थिति इस श्लोक के माध्यम से बताता है। उसने क्या बताया कि अये लज्जानुच्चय पति वचन माँ कर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशावस्त्रु बहुले, तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धमतु मुचितः। उसने क्या बताया कि रास्ते पर अये लज्जानुचय पथि वचनामृतग्रहणी, अर्थात लज्जानुचय मीन्स होता है खीले लेने की आवाज। जैसे कोई आता है कुछ बेचने आता है तो जोर जोर से आवाज लगाता है, तो वही बताया गया है कि रास्ते पर लज्जानुचय पति खीले ले लो की आवाज को सुन करके मेरी दीन वदना, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने शिशु कर्णो यत्नान, शिशु के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लिया। क्या किया? शिशु के कानों को यत्न पूर्वक अर्थात अच्छी तरीके से बंद कर लिया। सुपहितवती अर्थात अच्छी तरीके से बंद कर लेना। दीन वदना दीन मुख वाली। मयि क्षीणोपाय यद कृतम दशावस्त्रु बहुले। अब दशावस्त्रु बहुले मीन्स क्या होता है? आंसुओं से भरी हुई, और मेरी ओर आंसुओं से भरी हुई इस प्रकार दृष्टि डाली। तदंतः सल्ला में दसरा को मई क्षीणोपाय यद कृतम दशावस्त्रु बहुले, उसने आंसुओं से भरी हुई मेरे ओर इस प्रकार दृष्टि डाली जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। मैं त्वमसि पुनरुद्ध मुचिता, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा, अब राजा क्या बोलते हैं कि राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम नच्छम दत्त्वा प्राह। राजा शिव शिव, राजा ने क्या कहा? शिव शिव, और ऐसा कहते हुए, उदीर्यन मीन्स होता है कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्त्वा लाख लाख, यानी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देते हुए, प्राह कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र